लोग सोचते हैं वुमेन कंटेंट क्रिएटर की लाइफ बहुत इजी होती है। कैमरा ऑन करो और वीडियो बना लो। पर सच इतना सिंपल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक वुमेन कंटेंट क्रिएटर का लाइफ का क्या सच होता है, उसके क्या स्ट्रगल होते हैं हर दिन के, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, वुमेन कंटेंट क्रिएटर का लाइफ इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसकी तैयारी हमें सुबह के 5 बजे से करनी होती है। सबसे पहले सुबह उठ के घर का खाना पीना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों और हस्बैंड को स्कूल ऑफिस भेजने के बाद घर की क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, बाकी के कुकिंग करना, एंड ये सारे काम करने के बाद जाके कहीं टाइम मिलता है कि आप अपनी वीडियो के बारे में थोड़ा सोचो, प्लानिंग करो एंड वीडियो शूट करो, एडिट करो, बनाओ। आप उसके पहले आपको खुद भी रेडी भी होना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। एंड वहीं पे जो काम आप आधे घंटे में ख़त्म कर लेते हो, जब उसको आप शूट करते हो तो वो काम लगभग 1 से 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। शूट करने के टाइम पे वही काम आपको कभी 2 बार करने पड़ जाते हैं। तो इस तरह से वो काम मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ कंटेंट ही नहीं बनाना होता है, उसे लोगों के कमेंट्स, जजमेंट और क्रिटिसाइज को भी हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं सबसे पहले तो जजमेंट करते हैं आपको लेके कि ये तो वीडियो बना रही है। कभी लोग कहते हैं अटेंशन के लिए कर रही है, तो कभी कहते हैं कि ये भी कोई काम होता है। पर सच तो ये है कि इस वीडियो बनाने के पीछे जो घंटों की शूटिंग, एडिटिंग, प्लानिंग और क्रिएटिविटी होती है, वो सब में बहुत ज़्यादा टाइम, मेहनत, ऊपर से घर के काम, बच्चे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और कुछ भी बोलते हैं। तो खैर, लोगों का तो काम है कुछ भी बोलना, बट इस सारी चीज़ों को भी साथ ही साथ, काम के साथ साथ इन सारी बातों को भी हैंडल करना पड़ता है। आई होप जितनी भी लेडीज़ कंटेंट क्रिएटर हैं वो इस बात से अग्री करती होंगी, उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर भी इन सारी चीज़ों को हम साइड कर देते हैं और अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को टाइम देते हैं और इन सारी चीज़ों पे उतना ध्यान ना दे के हम अपने काम पे फोकस करते हैं। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सारी चीजें। इसलिए आज के बाद से कभी भी किसी भी वुमेन क्रिएटर का वीडियो अगर देखो तो सिर्फ कंटेंट मत देखो, उसके पीछे की उसकी हिम्मत, मेहनत और सबके जजमेंट को झेलने का पावर को देखो। और पता है सबसे चकित करने वाली बात क्या लगती है? दूसरे जो हमें जानते नहीं है वो हमारे वीडियो को देख के लाइक, शेयर, कमेंट और अप्रिशिएट करते हैं हमारी चीज को, हमारी काम को। और वहीं पे हमारे अपने रिलेटिव, अपने नेबर, अपने फैमिली के लोग जजमेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ये लोग शायद हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। सो ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल ही इग्नोर करो, आगे बढ़ो। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और मैं और यहाँ पे पूजा वूजा करके फाइनली घर को घर बना लिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखर गया था बहुत सारी चीज़ें और बाहर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से मैं कपड़े अंदर ही डाला है मैंने चेयर वेयर पे। सो यहाँ पे घर को घर बनाने के बाद अब मैं थोड़ा सा अपना कुकिंग वगैरह करूँगी। जो बचे हुए काम थे खाना बनाने का वो मैंने यहाँ पे कर लिया। और फाइनली अब जाके मुझे टाइम मिल गया और मैं यहाँ पे आके अपनी वीडियो जो मैंने शूट किए थे
उनको मैं एडिट कर रही हूँ। और शाम के टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मैं अपनी अगले दिन के लिए कटिंग चॉपिंग और इवनिंग की कटिंग चॉपिंग भी मैं साथ ही साथ में सारे काम ख़त्म करके इनको भी मैं रख दूंगी, ताकि कल सुबह बस उठने के बाद फटाफट से मैं तो वेजिटेबल कटिंग चॉपिंग का काम एक दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ शाम को, ताकि अगले दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहे। बस खाली सुबह उठ के बनाना रहता है। और यहाँ पे फाइनल्स एग्जाम शुरू हो गए बच्चों के, तो शनाया को मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। और अगले दिन मैथ का एग्जाम है, तो इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन लगता है बच्चों को पढ़ाने में, और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लगभग 1 से 2 घंटे तो पढ़ाने में लग जाते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से इसके सारे काम खत्म कर लेती हूँ। हेयर बैंड क्यों नहीं लगा के बैठते आप? हमारी क्लास में एक रुद्र है, वो एक पोएम सुनाता था। क्या सुनाता है कि चांद भौंक रहे हैं, ते टिमटिमा रहे हैं, और एक चोर आके सोना चुरा लिया। बस से